ठीक है, तो सिंपल सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर मतलब कंपेंसेशन कौन सा मिलता है? जो नॉर्मली लॉस हुआ है तुमको, ठीक है। तो तुम क्या चीज लिखोगे इसमें कि पार्टी हु सफर्स, ठीक है, फ्रॉम सच ब्रिच, ठीक है, तो उसको कंपेंसेशन कौन सा मिलेगा? एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम बाय दिस ब्रिच। उसका तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या होगा कि compensation can also be claimed for loss which the party knew when they entered the contract, ठीक है, as likely to result from। तो ये वाला सेंटेंस, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, बहुत ही मेसी हो गया। ये वाला सेंटेंस एंड यहां तक, ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो कि कंपेंसेशन can also be claimed for loss or damage which the party knew when they entered into the contract as a likely to result from the breach. So that is to say special damage can be claimed only on previous notice. तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, या पढ़ोगे तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये इसमें पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स मेरे को लिखने हैं, ठीक है। पूरा पूरा क्वेश्चन अगले जैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इफ पॉसिबल याद आया तो ये भी आपको तीसरा पॉइंट इसमें डालना है कि तुम्हें मिनिमम रीजनेबल स्टेप्स लेने, द पार्टी हैज टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। सिंपल। ये तीसरा सेंटेंस याद आया तो लिखना है। चौथा क्या है? शॉर्ट में तुम्हें केस स्टडी देखनी है एंड पांचवा तुम्हारा कंक्लूजन। क्लियर? सिंपल। कंक्लूजन उसने एक इसमें लिखा कि उसको क्यों उसने 2 लाख को भी अलाउ किया, क्योंकि जब जनता का ऑलरेडी चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तब शिखा का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जनता को पता था, इसलिए 2 लाख भी मिलेंगे और 3 लाख भी मिलेंगे। सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, पॉइंट्स उसके आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड चैप्टर, अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल।